क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 2 बैंकिंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बच्चों बैंक की डेफिनेशन देनी है। द बिजनेस ऑफ रिसीविंग safeguard and lending of money is called banking. In general, people who have some spare money do not keep it with them to avoid the risk of losing it by theft यानी कि चोरी से बचाना चाहते हैं। They deposit this spare money in a bank in the bank the money is safe as well as the fixed interest on it. On the other hand, some people need money to start a business or expand their business, so they borrow money from the bank at a nominal interest on it. Thus, a bank is an institution which carries on the business of taking deposits and lending money. The rate of interest charged by the bank from the borrowers is usually higher than what it pays to depositors. चलिए नेक्स्ट है, आगे देखते हैं रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, अकाउंट आरडी अकाउंट क्या होता है। Under this scheme, a depositor chooses a specified amount and deposits that amount every month for a fixed period chosen by him or her at the time of opening this account. This period may vary from 3 months to 10 years. At the expiry of this period, called the maturity period, the depositor is paid a lump sum amount called the maturity value. The maturity value of RD account includes the amount deposited by the account holder together with interest compounded quarterly at a fixed rate. This rate is fixed by the Reserve Bank of India and is received from time to time. यानी कुछ मनी हर मंथ जो है जमा करना होता है और जब पीरियड इसका पूरा हो जाता है तो वो मनी और प्लस इंटरेस्ट उसका मिल जाता है। चलिए आगे हम कंप्यूट करते हैं इसको। सो कंप्यूटिंग मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ रिसीविंग डिपॉजिट यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स में लेट अ सम ऑफ रुपीज P be deposited every month in a bank for n months. If the rate of interest be R% per year, the interest on the whole deposit is calculated by using formula. Formula क्या है? I is equal to P into n plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100. Since the total sum deposit in n months, so इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम डिपॉजिट एवरी मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स यानी P इंटू N हो जाएगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट क्या हो जाएगी, टोटल सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट। तो यहाँ क्या हो जाएगा P इंटू N प्लस P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ये मैच्योरिटी वैल्यू निकल के आएगी, यानी टोटल अमाउंट जितना जमा किया गया वो और जो अमाउंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी साथ साथ रहेगा। तो हम पहले क्वेश्चंस को करना चालू करेंगे। ये फॉर्मूला बच्चों थोड़ा समझना जरूरी होता है कि आई का निकालते हैं। रियल में आई का जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो बच्चों इसमें P ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। P के लिए देखिए क्या किया गया है, P लिया गया है तो इसके साथ ये आ जाएगा N आ जाएगा, N प्लस 1 आ जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा। R जो है आपका R ही रहेगा और P R हो गया, T जो है 1 अपॉन 12 हो जाता है, 1 अपॉन 12। तो यहाँ 1 अपॉन 12 और आ गया है। तो देखो बच्चों वही फॉर्मूला बन गया है और अपॉन 100 रहता है तो 100 को यहाँ ले लीजिए आप इंटू 1 अपॉन 100 होता है। तो P R
T अपॉन 100। फॉर्मूला वही है, लेकिन इस तरीके से आपको याद करना है, P इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। चलिए क्वेश्चन में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट है, यहाँ पे किरण डिपॉजिट ₹200, दैट मीन्स कि ये P गिवन है, P है हमारे पास 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ, यानी एन जो दिया हुआ है वो 36 है मंथ। In a bank recurring deposit account, if the bank pays interest at the rate of 11%, यानी रेट जो दिया हुआ है वो 11% है पर एनम, फाइंड द अमाउंट सी गेट्स ऑन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा, यानी मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एम बी पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम आई निकाल लेते हैं। तो आई इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन होता है, एन प्लस 1 होता है अपॉन 2 इंटू 12 होता है, इंटू क्या होता है यहाँ पे आर होता है और अपॉन 100 होता है। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो P हमारे पास कितना है 200 है, N कितना है 36 है, सो ये हो जाएगा 36 इंटू 36 प्लस 1 कर दीजिए 37 हो जाएगा हालांकि, और अपॉन में कितना है 2 इंटू 12 है, और R कितना है 11% है, तो 11 अपॉन 100 कर दिया गया है। अब देखते हैं 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 100 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ 12 3 जा हो जाएगा। तो चलो बचते हैं, देखते हैं कि 100 to 100 भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बच गया लिख लेते हैं हम पहले, एक तो 3 बचा है, और यहाँ 36 और 1 37 हो जाएगा, और इंटू 11 बच जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7 जा 21, 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9, और 2 11 हो जाएगा, और इंटू ये 11 ही है, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1 2 2 1 आ जाएगा। निकालनी हमें मेच्योरिटी वैल्यू है, तो एम बी निकाल लें। तो एम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू एन प्लस आई। P कितना है हमारे पास 200 है, और N कितना है 36 है, और I जो निकाला अभी 1 2 2 1 निकाला हमने, ये 7200 हो जाएगा बच्चों। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ ऐड करके देख लेते हैं, 7200 और 1221, यहाँ देख लेते हैं 7200 और 1221। चलिए यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 8 आ जाएगा। तो ये मेच्योरिटी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतने रुपीस आ जाएगी, यानी 8421, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। ये है मोहन डिपॉजिट ₹80 पर मंथ इन अ cumulative यानी recurring deposit account for 6 years. Find the amount payable to him on maturity if the rate of interest is 6%. चलिए P गिवन है आपका कितना 80 रुपीज है, ये दिया हुआ P, और 6 ईयर के लिए ले रहा है, तो N जो है 6 ईयर मतलब 6 इंटू 12 हो जाएगा, यानी 72 मंथ हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो 6% है। तो चलो देखते हैं बच्चों कैसे कैसे निकलना है। तो सबसे पहले आई निकाल लेते हैं। आई का फॉर्मूला है P इंटू एन, और n प्लस 1 अपॉन 2 है, इंटू 12 है, और इंटू r अपॉन 100 है। चलिए लिख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, n कितना है 72 है, और यहाँ 72 प्लस 1 आ जाएगा, और अपॉन में कितना है बच्चों 2 इंटू 12 आ जाएगा। R दिया है 6%, तो 6 अपॉन 100 हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे कटता है बच्चों, 2 3 जा 6 यहाँ हो गया, और 12 6 जा, अब बाकी मल्टीप्लाई वगैरह करनी रहेगी। ये 0 से 0 भी कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या है देखते हैं इसको। ये आपका बच गया है यहाँ 8 है,
इनटू में 6 बचा है और 72 का 73 हो जाएगा और एक और 3 आ जाएगा। तो 8 6 जा 48, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 हो गया और 3 7 जा 21 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। ये आ जाएगा 10512। अब हमें क्या निकालना है, ये तो इंटरेस्ट निकल के है बच्चों, और ये ध्यान रखना बच्चों इसमें अपॉन में 10 भी आ रहा है, तो यहाँ अपॉन में 10 ये बचा हुआ है हमारे पास, तो इंटू 1/10 भी करना है, इंटू 1/10 भी करना है, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 1051.20। चलिए अब आगे निकालते हैं मेच्योरिटी वैल्यू, यानी एम वी निकालना है। एम वी तो कितना आ जाएगा, पी इंटू एन हो जाएगा और प्लस का आई हो जाएगा। पी कितना है हमारे पास 80 है और एन कितना है बच्चों, ये है 30 कितना है एन 72, और आई जो निकल के आया है 1051.20। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये आ जाएगा 57660, 1051.20। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6811.20 और यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों। ये मिस्टर आर के नैयर gets rupees 6455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in a recurring deposit account. Find the monthly installment। यानी अब जो है P कैलकुलेट करना है आपको, और 1 ईयर दिया है तो N का मतलब 1 इंटू 12 यानी कि 12 मंथ हो जाएगा। चलिए ठीक है, आर दिया हुआ है कितना है, आर है 14%, और क्या दिया हुआ हमें, अमाउंट दिया हुआ, मेच्योरिटी वैल्यू दी है। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है हमारे पास 6455 है। चलिए पी कैलकुलेट करना है, देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। मेच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं, ये है पी इंटू एन प्लस आई। तो पहले हम i निकाल लेते हैं, तो i इजिकल टू कितना होता है, p होता है इंटू n होता है, फिर n प्लस 1 होता है अपॉन में 2 इंटू 12 होता है इंटू r अपॉन 100 होता है। चलिए रख लेते हैं। तो p हमें नहीं पता है लेकिन n पता है, 12 है, 12 इंटू 12 प्लस 1 कर दीजिए, 13 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 12 है। आर कितना दिया है बच्चों 14% है, सो 14 अपॉन 100 कर दीजिए। देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, 12 से तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 7 जा हो जाएगा। कितना बच्चा बच्चों, P इंटू ये हो जाएगा 13 इंटू 7 अपॉन 100। ज्यादा इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7 और 2 9, P अपॉन 100 आ गया। चलिए ये आई निकल के आ गया है, तो मेच्योरिटी वैल्यू में इसकी वैल्यू रख देते हैं। मेच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू एन और प्लस का आई रख दीजिए। मेच्योरिटी वैल्यू में पता है कितनी है, 6455 इजिकल टू P हमें निकालना है, N पता है 12 है हमारे पास और प्लस I निकाला है, तो 91 अपॉन 100 ऑफ P आ गया है। तो इसको सॉल्व करना है हमें, P इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 6455 ही रहेगा, P कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 12 प्लस 91 अपॉन 100 आ जाएगा। 6455 है, यहाँ P हो गया, ये आ जाएगा कितना 1200 आ जाएगा और प्लस का 91 हो जाएगा और अपॉन का 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 6455 इज इक्वल टू P
ये आ जाएगा 1291 आर अपॉन 100 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। P will be equal to 6455 इंटू ये कितना हो जाएगा, और ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे जो आएगा वो आ जाएगा 1291। ये पूरा का पूरा 5 टाइम्स पूरा जाएगा बच्चों, देख लो ध्यान से। 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45, 5 आ जाएगा और 5 2 जा 10, और 4 14 हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 1 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये। सो P विल भी कितना आ जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 आ जाएगा, यानी P इतने रुपीस आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। Ahmad has a recurring deposit account in a bank. He deposits rupees 2500 पर मंथ, यानी कि P गिवन है हमारे पास 2500 फॉर 2 years, तो N भी पता चल गया। 2 into 12 कर दीजिए, यानी कि 24 months। If he gets rupees 66250 at the time of maturity, यानी मेच्योरिटी वैल्यू दी हुई है। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी दी है, 66250। चलिए फर्स्ट है द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट निकालना है, कितना है इंटरेस्ट, और फिर है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर भी निकालना है। आर निकालना है और आई निकालना है बच्चों। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेच्योरिटी वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, ये होता है P इंटू एन और प्लस का आई होता है मेच्योरिटी। ये है 66250, जिसका तो P कितना है हमारे पास, ये है 2500 इंटू एन कितना है 24 है और प्लस का आई है। तो आई जब निकालेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66250 माइनस का 2500 इंटू 24, ये आ जाएगा 66250 माइनस ये आ जाएगा 60,000, कितना आ जाएगा इसके बाद 6250 आ जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 6250, यानी इतने रुपीस का इंटरेस्ट हो गया। तो एक आंसर आपका आ चुका है। अब सेकंड में जो है इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है P इंटू एन होता है और n प्लस 1 होता है। नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 हो जाएगा और इंटू आर अपॉन 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ P हमें पता है कितना है P बच्चों, ये है आपका 2500 इंटू एन कितना है, एन आपका 24 है। 24 इंटू 24 प्लस 1 ले लेंगे और अपॉन में कितना है 2 इंटू 12 है और आर कितना आ जाएगा, आर हमें दिया हुआ है, दिया निकालना है, आर अपॉन 100 हो गया। चलिए देखते हैं। ये 2 और 12 12 2 जा हो गया 24 24 कैंसिल हो जाएगा और ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो इंटरेस्ट था वो 6250 है। चलिए आगे देखते हैं जरा। 6250 इज इक्वल टू 25 है इंटू यहाँ पे 25 हो जाएगा और इंटू आर हो जाएगा। ये बाकी सारी चीजें कर चुकी हैं बच्चों। अब हमें निकालना है आर, तो आर इसका टू हो जाएगा 6250 अपॉन 25 इंटू 25। देखिए इससे कैंसिल करेंगे तो 250 आ जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। सो आर विल बी इक्वल टू 10% पर एनम। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। The maturity value of a recurring deposit account is rupees 11,364.
यानी कि ये मेच्योरिटी वैल्यू दे दी गई है, कितनी है 11,364। 4 ईयर्स है, यूनिट टाइम जो दिया है 4 इंटू 12 कर दीजिए तो 48 मंथ्स हो जाएगा। चलिए ठीक है। इफ द मेच्योरिटी मंथली डिपॉजिट इज ₹200, यानी पी जो दिया हुआ है वो 200 दिया हुआ है। अब हमें देखना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर आपको फाइंड करना है। चलिए अच्छी बात है, आर फाइंड करना है तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? मेच्योरिटी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी P इंटू एन होती है और प्लस का I होता है। तो I निकालना चाह रहे हैं, मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है 11364 है और P कितना है 200 है और ये 48 मंथ्स के लिए है और प्लस का ये I हो गया। तो 11364 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 00 तो आ ही जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, प्लस का I हो जाएगा। यहाँ पे I जो निकलेगा बच्चों कितना आ जाएगा, ये 11364 माइनस का 9600। चलिए इसको माइनस करके देखते हैं जरा कितना आएगा। 4 तो एसटीज रह जाएगा, 6 भी एसटीज रह जाएगा, बच गए यहाँ 3 मतलब यहाँ से कैरी लेंगे 13 हो जाएगा, 13 माइनस 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा। बच गया यहाँ पर क्या 0, यानी कि ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 9 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब I का फॉर्मूला लगाना है। I का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन होता है, n प्लस 1 होता है अपॉन में 2 इंटू 12 होता है और R अपॉन 100 होता है। तो निकालते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 1764 और P हमें कितना दिया है 200, n कितना दिया हुआ है, n हमारे पास 48, यहाँ पर 48 प्लस 1 आ जाएगा और अपॉन में कितना है 2 इंटू 12 है, R हमें फाइंड करना है, अपॉन में 100 है। तो काट लेते हैं, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 4 जा जाएगा। यहाँ पर जो बच गया उसे लिख लेते हैं, 1764 है इज इक्वल टू कितना बच गया 4 बच गया और यहाँ पर 49 हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा। सो आर विल भी कितना हो जाएगा 1764 अपॉन 4 इंटू 49। चलिए अब इसको देखते हैं कितना आएगा, कैसे कटेगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और फिर 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 4 जा 2 4 जा 1 हो गया। अब देखो कट से कटता है, 7 7 जा और 7 6 जा, 2 बच जाएगा और 7 3 जा और 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 9 जा 63 हो जाएगा। सो आर कितना आ गया 9% पर एनम आ जाएगा और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका हैड अ आरडी अकाउंट इन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट्स ₹600 पर मंथ, यानी ये पी गिवन है 600 per month. If the maturity value of this account was 24,930, यानी maturity value है ये, MB कितना हो गया ये है 24,930 and the rate of interest was 10%, यानी R given है 10% per annum की बात कर रहा है ये। Find the time in years for which the अकाउंट वाज हेल्ड, मतलब आपको फिलहाल n निकालना है, n निकालेंगे तभी कुछ बात बनेगी। तो चलिए पहले लेते हैं मेच्योरिटी वैल्यू की बात कर लेते हैं। मेच्योरिटी वैल्यू कैसे निकलेगी मेच्योरिटी वैल्यू बच्चों, ये निकलेगा आपका P इंटू एन और प्लस I से।
तो आई भी हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, इससे पहले तो बात नहीं बनेगी। तो आई निकालते हैं बच्चों। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा इंटू एन हो जाएगा, फिर एन प्लस 1 होगा और अपॉन में 2 इंटू 12 हो जाएगा इंटू आर अपॉन 100 हो जाएगा। चलिए रखते हैं, आई का लेके चल रहे हैं बच्चों। पी कितना है हमारे पास, दैट इज द 600 और एन हमें निकालना है और यहाँ पर एन प्लस 1 ही रहने देंगे। अपॉन में 2 इंटू 12 है और आर हमें पता है 10%, तो 10 अपॉन 100 कर देंगे। तो ये जीरो और ये जीरो दोनों कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो और भी इसमें कैंसिल हो रही है। अब यहाँ बचेगा 12 5 जा, तो बच गया जो है उसको लिख लेते हैं। तो i इज इक्वल टू बच गया कितना, 5 बच गया और n बच गया और n प्लस 1 बच गया और अपॉन में 2 बच गया। अब हमें मेच्योरिटी वैल्यू में इसको रखना है, तो मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इंटू एन हो जाएगा, प्लस का i है, तो मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है 24930। p कितना है 600 है और इंटू n है, प्लस i कितना भी निकाला आपने 5/2 है, n है और n प्लस 1 है हमारा। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करना है, सॉल्व करना है हमें। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1200 हो जाएगा, n और प्लस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5n² हो जाएगा और प्लस का 5n आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 5 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा बच्चों। 5 से इसको डिवाइड करना है तो 9972 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड करके बच्चों, ये हो जाएगा 240 n और प्लस का 5 तो नहीं, अब n² बचेगा केवल यहाँ, n² प्लस n बच जाए क्योंकि 5 से हमने डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9972 इज इक्वल टू 241n प्लस का n²। तो n² प्लस का 241n और माइनस का 9972 इक्वल टू 0। ये फैक्टर आ जाएगा 277 और 36, इसको देखते हैं जरा माइनस करके कितना आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ 4 बच जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, इसका मतलब सही है। तो ये n² हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 277n हो जाएगा और माइनस का 36 ऑफ n हो जाएगा और माइनस का 9972 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लीजिए तो यहाँ n प्लस 277 आ जाएगा और माइनस का 36 कॉमन ले लीजिए तो n प्लस 277 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो n माइनस 36 हो गया और यहाँ n प्लस 277 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। n माइनस 36 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि n इक्वल टू 36 हो जाएगा। लेकिन हमें जो है टाइम पीरियड किसमें बताना था, ईयर में बताना है। तो n इक्वल टू 36 मंथ हो गया, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये ईयर आ जाएगा। 12 3 जा कितना आ जाएगा 3 इयर्स और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जरा, ये क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है आपका। ये है मोहित स्टार्टेड पेइंग ₹800 पर मंथ इन अ 6 years रिकरिंग डिपॉजिट आफ्टर 2 years। यानी पी जो दिया हुआ है आपका वो 800 है और 6 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट, तो यानी एन कितना हो जाएगा 6 × 12
यानी कि 72 months। He started one more RD account in which the deposit rupees 1500 per month। यानी ये P1 और N1 ले लीजिए, और यहाँ P2 यानी दूसरे की बात कर रहा है। P2 कितना है, ये आ गया 1500 रुपीज पर मंथ, द बैंक ऑफ 10% पर एनम। आर जो दिया हुआ है वो 10% ही दिया हुआ है पर एनम। Simple interest on both deposits, find the at the end of 6 years which RD will give more money and by how much। कौन ज्यादा अधिक धन देगा, इसमें कौन मनी ज्यादा देगा और कितना देगा, ये बताना है हमें। ये RD चूंकि 2 साल बाद शुरू कर रहा है, तो जो N इसका आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 12 हो जाएगा, यानी कि 48 मंथ। चलिए मेच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं दोनों की। तो यहां लिखते हैं 4 फर्स्ट RD। फर्स्ट RD के लिए देखो क्या आता है, मेच्योरिटी वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ P2N हो जाएगा और प्लस P और N आ जाएगा, N प्लस 1 हो जाएगा, और अपॉन में 2 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू R अपॉन 100 हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। ये आ जाएगा P1 कितना है हमारे पास, 800 है, N कितना है इसका 472 है, प्लस यहाँ पर P आपका 800 है, यहाँ 72 रहेगा इंटू में, और इंटू 73 हो जाएगा 1 ऐड करके, और इंटू R लेंगे 10%, तो 10 यहाँ आ जाएगा, और अपॉन में क्या आया बच्चों, ये आ जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 100। चलिए कैलकुलेट करना रह गया है, तो 12 6 जब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी, 2 3 जा हो जाएगा यहाँ। ये आ जाएगा 57600 प्लस इसका देखते हैं कितना आ जाएगा, 17520 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो मेच्योरिटी वैल्यू पहले की निकल जाएगी। कितनी आ जाएगी देखते हैं, 0 आ गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 1 आएगा, और 7 5 आ जाएगा, यानी कि 75120। ऐसे बच्चों सेकेंड RD के लिए निकाल लेते हैं, 4 सेकेंड RD। मेच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे बच्चों इसकी भी, तो मेच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, P2 इंटू N आ जाएगा, और प्लस P2 हो गया, और N इंटू और ये R अपॉन 100। चलिए P2 देखते हैं, P2 है हमारे पास ये 1500 की है, और N कितना है इसका, इसका कम है 48 है, प्लस P2 फिर से 1500, इसमें 48 हो जाएगा, M 1 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, और R आपका 10% दिया हुआ है, और अपॉन में कितना है बच्चों, ये है 2 इंटू 12 है, इंटू 100 है। चलिए देखते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा इसका, और इधर से एक और 0 कैंसिल हो जाएगी ये, और 12 4 जा हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 2 और बचा रह गया, 2 से और डिवाइड करना है इसको, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिखनी है सबकी कितनी कितनी आती है। ये आ जाएगा 72,000 और ये 14,700 आ जाएगा। अब इसको जब ऐड कर लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये
700 तो बाद में आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा। ये मेच्योरिटी वैल्यू दूसरी की निकली है, यानी कि एक तो इसमें कौन है और एक कौन है, इसको देखने के लिए बताया गया। इसमें दोनों अमाउंट में देख लो कौन सा ज्यादा है, यानी कि सेकेंड आरडी विल पे मोर। तो यहाँ लिख देना आपको सेकेंड आरडी विल पे मोर। अब कितना है वो आपको बताना है। तो ये क्या निकालेंगे, मेच्योरिटी वैल्यू और सेकंड का है और माइनस मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ फर्स्ट। तो सेकंड की मेच्योरिटी वैल्यू देख लो कितनी है, 8 6 7 100 है, और इसके बाद जो है 7 5 7 5 1 2 0 माइनस कर दीजिए, जरा देखते हैं माइनस करके कितना आता है। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 5 आ जाएगा, और इसके बाद 1 और फिर ये 1 आ जाएगा, यानी इतने वैल्यूज का ये अधिक होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चनों को करना होता है आपको। आज के वीडियो में बस बच्चों इतना ही रहने दे रहा हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मैं नया वीडियो आऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।